बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो है हम कुछ एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज साइक्लिक ग्रुप्स की करेंगे। हमने साइक्लिक ग्रुप लास्ट टाइम डिफाइन किया था कि ऐसा ग्रुप जो है उसे हम साइक्लिक सब ग्रुप कहते हैं जो कि एक ही एलिमेंट से जनरेट हो रहा हो। ठीक है, तो जी जो है वो साइक्लिक होगा अगर एक एलिमेंट एग्जिस्ट करे कि उसकी मदद से ग्रुप को जनरेट किया जा सके। ग्रुप फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। ग्रुप फाइनाइट कब होगा? जब ये जो सेट ऑफ एलिमेंट्स जनरेटेड, जो एलिमेंट ए से जनरेट हो रहे हैं वो फाइनाइट हो जाए, मतलब कि ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट हो जाए। ठीक? अब कुछ प्रॉपर्टीज जो है एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं कि अगर तो ये छोटे छोटे से रिजल्ट्स हैं कि every finite cyclic group is abelian. Every cyclic group is abelian. हर साइक्लिक ग्रुप जो है वो अबिलियन होता है। ग्रुप जो है वो बिलियन होता है। इसे अगेन प्रूफ जो है वो बहुत सिंपल है। आप बिलियन जैसे मैं आपको हिंट दूं तो ग्रुप कोई सा ग्रुप ले ले, सपोज कि हम अंडर एडिशन हम मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं तो जी बी अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन वो साइक्लिक है, तो इट मीन कि जी इज जनरेटेड बाय एन एलिमेंट ए। तो अबिलियन प्रूव करने के लिए क्या, अबिलियन का मतलब कि उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो जी में से कोई से दो एलिमेंट ले, ठीक है, इन जनरल एलिमेंट ले, वो दो एलिमेंट ए की पावर में लिखे जा सकते हैं। तो x विल बी इक्वल टू सम पावर ऑफ a से p, और y इज आल्सो कैन बी रिटन एज पावर ऑफ a विच इज a क्यू। आप इनको मल्टीप्लाई करें तो x y किसके इक्वल होगा? a p इंटू a क्यू। और p और q इंटीजर्स हैं, तो p प्लस q इंटीजर्स जो है वो उनको आपस में कम्यूट करवा सकते हैं। आप इसे q प्लस p लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू a q एंड दिस इज a p एंड दिस इज y x। बहुत ट्रिवियल सा प्रूफ है। ठीक है, तो हर साइक्लिक ग्रुप जो होता है वो अबिलियन होता है, और हर अबिलियन ग्रुप जो है वो साइक्लिक नहीं होता। ठीक है, तो कॉन्वर्स जो है वो इसका ट्रू नहीं है। ठीक है, तो एवरी abelian group may not be cyclic is not cyclic। हर साइक्लिक ग्रुप अबिलियन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये पढ़ा हुआ है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स जो है ये अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप है। ठीक है, बट इट इज नॉट साइक्लिक। लेकिन ये साइक्लिक नहीं है क्योंकि एक एलिमेंट ऐसा नहीं मिलेगा आपको आर में जिससे सारे के सारे रियल नंबर जनरेट हो जाए। ठीक है, अगर आप इसका कोई एलिमेंट लेंगे या तो वो रैशनल होगा या फिर वो इरेशनल होगा। तो अगर आप वो रैशनल लेते हैं तो रैशनल एलिमेंट की मदद से इरेशनल एलिमेंट जनरेट नहीं होंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं वन लेता हूँ तो वन के से जनरेट होने वाले एलिमेंट कौन से होंगे? वो वन के ही मल्टीपल होंगे। ठीक है, इसी तरीके से जब जब मैं कोई इरेशनल नंबर लूंगा तो इरेशनल नंबर से इरेशनल नंबर ही जनरेट होंगे। इस वजह से ये ग्रुप जो है इसमें कोई एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं मिलेगा आपको जिससे सारे एलिमेंट जनरेट हो सके। तो दिस इज नॉट अ साइक्लिक ग्रुप। इसी तरह से सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है वो भी अबिलियन ग्रुप है, लेकिन वो साइक्लिक नहीं है। इसी तरीके से सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमने पढ़ा, बहुत सारी एग्जांपल्स हमने पढ़ी। आप देखेंगे उनमें से सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी अबिलियन है अंडर एडिशन, लेकिन वो भी साइक्लिक नहीं। तो इन जनरल हर साइक्लिक ग्रुप अबिलियन होगा, लेकिन हर अबिलियन ग्रुप जो है वो साइक्लिक नहीं होगा। इसी तरह से एक और रिजल्ट है कि जो साइक्लिक सब ग्रुप है उसका हर सब ग्रुप साइक्लिक होगा। एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक सब ग्रुप इज साइक्लिक, इज साइक्लिक। ठीक है, आपने प्रूफ खुद से करना है, बुक पर भी ये दिया गया है, खुद से उसे समझें।
अगेन सिंपल है, आपने कोई आप क्या करेंगे, कोई भी सपोज करेंगे कि जी एक साइक्लिक ग्रुप है, उसका कोई एक सब ग्रुप एच लेंगे, तो प्रूव करेंगे कि वो भी साइक्लिक, ठीक है। और हमने ये देखा कि लास्ट टाइम कि सेट ऑफ इंटीजर जो है उसका भी हर सब ग्रुप जो है वो साइक्लिक होता है। और और यहीं से हम ये रिमार्क लिख सकते हैं कि एवरी सब ग्रुप R Z is of the form, क्योंकि Z ही साइक्लिक ग्रुप है तो इसका हर सब ग्रुप साइक्लिक होगा और वो इस फॉर्म का होगा। इस तरह भी लिखते हैं और इसे इस तरह भी लिखते हैं। तो Z जो है उसका हर सब ग्रुप जो है वो साइक्लिक सब ग्रुप होगा। और इसी तरह से अगर फाइनाइट हो तो फाइनाइट के केस में भी आप सारे के सारे सब ग्रुप जो है वो साइक्लिक होंगे। लेकिन अगर ग्रुप बिलियन है तो उसके जो है वो सब ग्रुप साइक्लिक भी हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जो कि साइक्लिक ना हो, ठीक है। तो अगर तो ग्रुप बिलियन है तो इफ जी इज नॉट साइक्लिक तो, उसके देन जी कैन हैव साइक्लिक सब ग्रुप्स। साइक्लिक सब ग्रुप भी हो सकते हैं, अबिलियन सब ग्रुप भी हो सकते हैं, अबिलियन सब ग्रुप विच आर नॉट साइक्लिक, और ऐसा भी हो सकता है कि नॉन अबिलियन सब ग्रुप। तो अब देखिए हम इसका मतलब है ग्रुप तो तीन ही तरह के होते हैं, या तो वो साइक्लिक होता है और या फिर वो ऐसे सब ग्रुप होते हैं या ऐसे ग्रुप होते हैं जो कि अबिलियन हो लेकिन साइक्लिक ना हो। और तीसरी टाइप के कौन से होंगे, ऐसे ग्रुप जो कि नॉन अबिलियन, ठीक है। तो अबिलियन ग्रुप दो तरह के, एक वो जो कि साइक्लिक है और एक वो जो कि साइक्लिक नहीं है, ठीक है। तो दूसरी जो टाइप है वो आपके पास नॉन अबिलियन है, ठीक है। तो हमारे पास मेनली दो तरह के ग्रुप, अबिलियन ग्रुप और नॉन अबिलियन ग्रुप, ठीक है। तो खैर अगर हम इसे आगे देखें तो दो तरह के ही ग्रुप होते हैं, या तो ग्रुप अबिलियन होगा या फिर नॉन अबिलियन। और अबिलियन के केस में भी दो तरह के हैं कि वो साइक्लिक हो या फिर वो साइक्लिक ना हो, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास तीन तरह के ग्रुप हो जाएंगे। तो ये जो है इन जनरल जो है वो हमारे पास ग्रुप जो है वो दो ही टाइप के होते हैं, या अबिलियन है या फिर नॉन अबिलियन। तो साइक्लिक ग्रुप में हमने ये देखा कि एक साइक्लिक ग्रुप में जो है वो, अब हमने लास्ट टाइम एग्जांपल्स देखी तो एक ही साइक्लिक ग्रुप में एक से ज्यादा जो है वो जनरेटर हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये दो रिमार्क है कि अगर तो ग्रुप इन्फिनिट है, इफ जी इज इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप then G has precisely two generators, तो उसके सिर्फ दो ही जनरेटर्स होते हैं। जैसे कि हमने Z के केस में देखा कि ये जो Z है ये अंडर एडिशन साइक्लिक ग्रुप है और ऑब्वियसली ये इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप है। तो हमने ये देखा कि Z को 1 से भी जनरेट कर सकते हैं और -1 से भी कर सकते हैं, और बस ये दो ही है, प्रिसाइजली बस ये दो ही जनरेटर्स है, इसके अलावा और कोई जनरेटर नहीं है इसका, ठीक है। तो इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप होगा तो उसके सिर्फ दो ही जनरेटर होंगे, एग्जैक्टली टू। लेकिन अगर ग्रुप फाइनाइट हो तो उसमें हमने देखा कि दो से भी ज्यादा भी हो सकते हैं। तो दूसरा रिमार्क ये है कि इफ जी इज अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप से Zn, क्योंकि हमने Zn को ही साइक्लिक सब ग्रुप देखा था, और हम नेक्स्ट लेटर ऑन प्रूव करेंगे कि हर फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज आइसोमॉर्फिक टू Zn। तो इसलिए यही काफी है कि हम इन Zn को ही डिस्कस करें। तो इसमें अब Zn क्या होता है, इसमें हमने ये देखा था कि इसमें एक से ज्यादा जनरेटर हो सकते हैं,
तो 1 तो इसका जनरेटर है, लेकिन 1 के अलावा भी बहुत सारे जनरेटर हो सकते हैं। तो ये जो है, तो इसमें देन एवरी एलिमेंट, हर एलिमेंट जो है आपके पास of G is a generator of G if उसका जो GCD है, इनके इसको हम इस तरह अगर लिखते हैं कि an element A of G is a generator of G if its GCD with n is equal to 1। ठीक है, तो एक एलिमेंट, अब GCD क्या होता है ये आपको पता होगा, GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, तो GCD ऑफ A एंड N इसका मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो जो जितने भी कॉमन डिवाइजर है उनमें से जो सबसे बड़ा है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं आपको कहूँ कि फाइंड ऑल जनरेटर ऑफ Z3, Z4, Z5, Z6। तो अब देखें कि Z3 के कितने जनरेटर्स होंगे अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट, कि Z3 में तो 3 ही एलिमेंट है ना, Z3 जो है उसमें ये एलिमेंट है, तो कौन कौन सा जनरेटर होगा, तो नंबर ऑफ जनरेटर्स कौन से हैं, ये क्या इसे जनरेटर्स कौन कौन से हैं, वो वाले सारे के सारे एलिमेंट जनरेटर होंगे जिनका जीसीडी जो है वो 3 से 1 हो। तो आप देखें कि 1 का 3 से जीसीडी क्या है, वो 1 है, तो 1 भी जनरेटर है और 2 भी जनरेटर, 2 जनरेटर्स हैं हमारे पास। तो 1 एंड 2 आर जनरेटर्स ऑफ V3, क्योंकि 1 और 3 का जीसीडी 1 है, क्योंकि 1 और 2 का जीसीडी 1 है, इसी तरीके से 1 और 3 का जीसीडी भी 1 है, इस वजह से ये जनरेटर है। सॉरी, 2 और 3 का जीसीडी भी 1 है और 1 और 3 का जीसीडी भी 1 है। और इसी तरीके से आप बाकी जो एलिमेंट्स हैं, इसी तरह Z4 जो है, Z4 में आपके पास ये एलिमेंट है 1 2 3। तो इसमें आप देखें कि 1 जो है वो जनरेटर है। ठीक है, तो Z4 जो है इज जनरेटेड बाय 1, क्योंकि 1 और 4 का जीसीडी 1 है। 2 और 4 का जीसीडी क्या है, वो 2 है। ठीक है, तो इस वजह से ये जनरेटर नहीं है, लेकिन 3 और 4 का जीसीडी जो है वो 4 है, तो इट मीन के 3 भी इसका जनरेटर हो। इसी तरीके से अगर आप Z5 देखेंगे, क्योंकि 5 प्राइम नंबर है तो सारे ही एलिमेंट इसके जनरेटर। तो Z5 जो है वो 1 से भी जनरेट हो रहा है, इसमें 2 से भी जनरेट हो रहा है, क्योंकि 2 और 5, क्योंकि 5 प्राइम नंबर है, सारे ही सब भी 5 के साथ उनका जीसीडी 1 होगा। तो ये सारे ही प्राइम नंबर हैं, तो इट मीन के इसके जनरेटर्स कितने होंगे, वो 4। इसी तरह Z6 जो है उसमें अगर हम देखें तो 0 1 2 3 4 5, तो इसमें अगर आप जनरेटर्स देखेंगे तो कौन कौन सा होगा, 1 जनरेटर, 1 तो हमेशा ही होगा, 2 जनरेटर नहीं है, बिकॉज 2 और 6 का जीसीडी क्या है, वो 2 है। इसी तरह से 3 जो है वो भी जनरेटर नहीं है, क्योंकि 3 और 6 का जीसीडी 3 है। 4 और 6 का जीसीडी जो है वो 2 है, और 5 और 6 का जीसीडी 1 है, तो इसके 2 ही जनरेटर्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। इसमें ये एक चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर तो जीपी जो है, पी जो है वो एक प्राइम नंबर हो, देन जी देन एवरी एलिमेंट जो है
अब ZP जो है वो जनरेटर बन जाएगा। देन एवरी एलिमेंट ऑफ ZP इज जनरेटर, क्योंकि प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर के केस में ये हमारे पास ट्रू है कि हर एलिमेंट जो है उस केस में जनरेटर बन जाएगा। ठीक है, तो ये हम अब देखें साइक्लिक ग्रुप जो है उसमें दो तरह की चीजें होंगी। अगर तो वो साइक्लिक ग्रुप इनफाइनाइट है तो सिर्फ दो जनरेटर्स हैं, ठीक है। और अगर वो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो उस केस में हम जो है आसानी के लिए Zn ले रहे हैं, क्योंकि Zn जो है वो अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप होगा, और हम लेटरली प्रूव भी करेंगे कि हर फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप Zn ही होता है। तो हर वो एलिमेंट इस सेट का वो जनरेटर होगा जिसका n के साथ GCD 1 होगा, ठीक है। तो इसी GCD की मदद से हम Zn के हर एलिमेंट का ऑर्डर भी निकाल सकते हैं। ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ Zn, ऑर्डर स्ट्रक्चर जो है, ये Zn का ऑर्डर स्ट्रक्चर जो है वो हम निकाल सकते हैं। तो अगेन हम इसे सिर्फ देखेंगे कि अगर ये G हमारे पास ये Zn जो है वो अंडर एडिशन मॉडुलो n, ये हमारे पास ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है, ऑफ ऑर्डर n है। तो इसके किसी भी एलिमेंट का अगर आप ऑर्डर निकालना चाह रहे हैं, देन ऑर्डर ऑफ A belongs to Zn can be calculated by the following formula. कोई भी एलिमेंट अगर आप लेंगे Zn में से कोई भी एलिमेंट है उसका अगर आपने ऑर्डर निकालना है तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं n ओवर GCD ऑफ An, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम हर एलिमेंट का ऑर्डर निकाल सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको अप्लाई करें तो मैं अगर आपको कहूँ कि फाइंड ऑर्डर ऑफ ईच, पहले तो हमने इसे किया, अब इस फॉर्मूले की मदद से अगर हम करें फाइंड ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ Z8 से, ठीक है। तो Z8 जो है इसके एलिमेंट जो है वो ये है 0 1 2 3 4 5 6 7। इस फॉर्मूले से 1 का ऑर्डर क्या होगा, ये वैल्यूज पुट कर दे, n क्या है 8 है, ओवर GCD ऑफ 1 एंड 8, और GCD 1 और 8 का क्या है, वो 1 है। तो ऑर्डर निकल आया 1 का 8। इसी तरह से 2 का ऑर्डर क्या होगा, वैल्यूज पुट कर दे, 8 ओवर GCD ऑफ 2 एंड 8, 2 और 8 का GCD जो है वो 2 है, तो दिस इज 4, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। इसी तरह से जो है 3 जो है इसका ऑर्डर क्या होगा, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें, n की वैल्यू 8 है ओवर GCD ऑफ 3 एंड 8, और 3 और 8 का GCD 1 होता है, तो ऑर्डर निकल आया आपके पास 3, ठीक है। तो मैंने जो लास्ट टाइम एक्सरसाइज आपको दी थी उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं इस फॉर्मूले।